हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल सिलेक्शन पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 2021 के नोबेल प्राइज़ विनर्स को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको ये सभी आसानी से याद हो जाएंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। तो देरी न करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं शांति के क्षेत्र में मिलने वाला नोबेल प्राइज़। शांति के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी के जो 5 क्षेत्र बचे हैं वो नोबेल प्राइज़ स्वीडन में दिए जाते हैं। तो इस बार शांति के क्षेत्र में किसको मिला है? मारिया रेसा जो फिलीपींस से हैं, दमित्री मुराटेव जो रूस से हैं। और इनको कार्य क्या किया गया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयास हेतु। तो अब हम इन दोनों के नाम किस तरीके से याद रख सकते हैं? देखिए, दमित्री में छुपा हुआ है मित्री या मैत्री या मित्र। मित्र जो होता है वही आपको शांति देता है, दुश्मन तो कभी आपको शांति नहीं देगा। तो मित्री को इस तरीके से आप शांति के क्षेत्र में रिलेट कर सकते हैं। दमित्री मुराटेव मतलब जो मित्र होगा वो शांति देगा आपको। मारिया रेसा में छुपा हुआ है रेस। जब भी आप रेस लगा के आएंगे तो आप शांति से सो जाएंगे, बढ़िया नींद आ जाएगी। तो रेस से मारिया रेसा किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। जब भी आप रेस लगा के आएंगे तो शांति से सो जाएंगे। तो शांति के क्षेत्र में 2 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है, मारिया रेसा और सेकंड हैं दमित्री मुराटेव। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़। इस बार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ अब्दुल रज़ाक गुरनाह को मिला है और ये तंजानिया से हैं। इन्होंने काम क्या किया है? शरणार्थियों पर लिखी कई पुस्तकें। इन्होंने शरणार्थियों पर कई सारी पुस्तकें लिखी हैं, तो इस वजह से इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अब इस नाम को हम साहित्य से कैसे जोड़ सकते हैं? तो देखिए, साहित्य में आ रहा है शाही, त्य हटा दीजिए, आप शाही रह गया। तो शाही लोग कौन होते हैं? जो राजा होते हैं। शाही लोग कौन होते हैं? जो राजा होते हैं। अब्दुल रज़ाक में क्या छुपा हुआ है? रजा या राजा। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं और एक सिंगल नाम है। साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला है? अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। आप गुरनाह भूल जाइए, आप बस अब्दुल रज़ाक याद रखिए। साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रज़ाक को नोबेल प्राइज़ मिला है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ इस बार 3 लोगों को मिला है। एक हैं स्यूकोरो मनाबे जापान से, क्लास हेसलमैन जर्मनी से, जॉर्जियो पारिसी इटली से। और इन्होंने काम क्या किया है? इन्होंने क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ काम किया है, इसलिए इनको फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अब इन 3 नाम को हम पूरा नाम याद नहीं रखेंगे, इनको शॉर्ट में याद रखेंगे। किस तरीके से? जॉर्जिया को क्लास में मनाबे, जॉर्जिया को क्लास में मनाबे। जॉर्जियो से हो गया जॉर्जियो पारिसी, क्लास से हो गया क्लास हेसलमैन और मनाबे से हो गया स्यूकोरो मनाबे। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। जॉर्जियो को क्लास में मनाबे किस क्षेत्र में दिया गया? भौतिक के क्षेत्र में। कितने लोगों को? 3 लोगों को। किस काम के लिए? क्लाइमेट चेंज के लिए। तो याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है रसायन के क्षेत्र में मिलने वाला नोबेल प्राइज़। रसायन के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो 2 लोगों को मिला है। एक हैं बेंजामिन लिस्ट जो जर्मनी के हैं, वाओ क्या नाम है, लिस्ट। और अगला है डेविड मैकमिलन जो यूके से हैं। इन्होंने काम क्या किया है? एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट के क्षेत्र में रिसर्च के लिए। अब कैटलिस्ट समझते हैं, कैटलिस्ट होता क्या है? कैटलिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन को तेज या धीमा करता है, ठीक है। तो थर्ड वाला जो कैटलिस्ट है जिसको ऑर्गेनो लिखा हुआ है, ऑर्गेनो कैटलिस्ट, उसकी रिसर्च के लिए इनको मिला है। अभी तक हम 2 यूज़ करते थे, लेकिन इस बार इन्होंने थर्ड के लिए रिसर्च किया है जिसका नाम है ऑर्गेनो कैटलिस्ट। अब इन नेम को हम किस तरीके से याद रख सकते हैं? तो देखिए, जिसने केमिस्ट्री पढ़ी है उसको आसानी से पता होगा कि बेंजीन जो हम पढ़ते हैं वो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और केमिकल का यूज़ भी केमिस्ट्री में होता है। तो बेंजामिन से हो गया बेंजीन, बेंजीन लिस्ट। और मैकमिलन से हो गया केमिकल, मैकमिलन को केमिकल कर दीजिए, केमिकल जैसा लग रहा है, मैकमिलन केमिकल, मैकमिलन केमिकल।
तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है 2021 का। याद रहेगा, रसायन के क्षेत्र में 2 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। किस काम के लिए? ऑर्गेनो कैटलिस्ट के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिलने वाला नोबेल प्राइज़। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इस बार 3 व्यक्तियों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है, जो तीनों के तीनों अमेरिका से हैं। इन्होंने काम क्या किया है? लेबर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में काम करने के लिए। अब इन तीनों नेम्स को हम किस तरीके से याद रखेंगे? देखिए, डेबिट कार्ड को तो आप डेबिट कार्ड ही कर दीजिए। तो डेबिट कार्ड जिसके पास होगा वो क्या है? पैसे से रिलेटेड है, तो उसको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। और डेबिट कार्ड होने से क्या आएगा? पैसा या जोश आएगा। जिसके पास पैसा होगा या जिसके पास डेबिट कार्ड होगा उसी के पास तो पैसा होगा, और जिसके पास पैसा होगा उसमें जोश आ जाएगा। अब जिसकी जेब में पैसे ना हो वो कैसे झुका झुका चलता है, अरे यार परेशानी है, दिक्कत है। तो डेबिट कार्ड होने से जोश आएगा, तो जोशुआ, डेबिट कार्ड जोशुआ। और कैसा जोश आएगा? गुड जोश आएगा, तो गुड से हो गया गुइडो। तो डेबिट कार्ड, जोशुआ, गुइडो, इन 3 लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। याद रहेगा, पूरा नाम हमें याद नहीं करना है। डेबिट कार्ड से गुड जोश आया, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। डेबिट कार्ड से गुड जोश आया, गुड से गुइडो, जोश आया से जोशुआ। डेबिट कार्ड गुइडो जोशुआ, डेबिट कार्ड गुइडो जोशुआ, 2-3 बार आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और किस क्षेत्र में मिला है? लेबर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। अब यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है कि डेबिट कार्ड, जब अगर डेबिट कार्ड आ गया तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और अगर दूसरा डेबिट आ गया तो वो चिकित्सा के क्षेत्र में है। जैसे अगला देखिए आप, अगले 2 व्यक्ति हैं वो भी हैं अमेरिका से, और इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। इनके नेम हैं डेविड जूलियस और आर्डेम पटापोटियस। तो मैंने अभी बताया कि जिसके पास डेबिट कार्ड होगा वो पैसे से रिलेटेड होगा, और दूसरा वाला जो डेबिट होगा वो चिकित्सा के क्षेत्र में होगा, और दोनों ही डेबिट अमेरिका से हैं। और जो सेकंड नेम है पटापोटियस, इसको आप आर्डेम रहने दीजिए, बस इतना ही याद रख लीजिए, पटापोटियस। तो पटापोटियस को किस क्षेत्र में मिला है? चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। और इन्होंने काम क्या किया है? तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज। अब देखिए, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ये क्या है। हमारी जो स्किन होती है वो हमें टच कराती है, सेंस कराती है कि क्या चीज़ गर्म है और क्या चीज़ ठंडी है। तो ये हमें पता कैसे चलता है? हमारी स्किन पे बहुत ही छोटे छोटे रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। कौन सी इन्फॉर्मेशन को? कि ये ठंडा है, ये गर्म है, और उस इन्फॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो इस रिसर्च के लिए, उस रिसेप्टर्स की खोज के लिए इन 2 लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो याद रहेगा, पटापोटियस और डेविड जूलियस, दोनों व्यक्ति कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। अब आपको 2 प्रश्नों के उत्तर कमेंट करके बताने हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है? दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसे भौतिक के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित नहीं किया गया है? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।